Okay student, good morning to all of you. Now today we are studying about class 10 maths chapter 3 pair of linear equation in two variable की exercise 1.6 का आज हम सॉल्यूशन देख रहे हैं. ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बता रहा है? Solve the following pair of equations by reducing them to a pair of linear equations. इसके क्या ना 7 पार्ट है, 8 पार्ट है, इसमें से मैं 4 पार्ट करवा दूंगा. 4 पार्ट आपको अपने आप से करने हैं. ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट पार्ट करवाता हूं. फर्स्ट पार्ट क्या आपको गिवन इक्वेशन क्या आता है 1/2x plus 1/3y equal to 2. सेकंड इक्वेशन क्या 1/3x plus 1/2y equal to 13/6 है. सॉरी 13/6. चलिए इसको सॉल्व करना. देखिए अब आप लोगों को ना इसको रिड्यूस करके ही सॉल्व करना पड़ेगा. आप देखिए यहाँ पे क्या ना 1/2x, यहाँ पे 1/3y है, यहाँ पे 1/3x है, 1/2y है. आप ये गलती नहीं करना है कि आप 1/2x को डायरेक्ट u मान लो. ये गलती नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर 1/2x है और यहाँ पर 1/3x है. ठीक है, यहाँ पे 2x होता है, यहाँ पर भी 2x होता है. आप उसको u मान सकते थे. तो अभी आप यहाँ पे इसको क्या ना 1/2x को डायरेक्ट u कंसीडर नहीं करेंगे. सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? देखिए सॉल्यूशन में मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ. क्या मैं इसको 1/2 into 1/x लिख सकता हूँ प्लस क्या मैं इसको 1/3 into 1/y लिख सकता हूँ और ये 2. ठीक है, सेकंड इक्वेशन देखिए क्या मैं इसको 1/3 into 1/x लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 1/2 into 1/y लिख सकता हूँ इक्वल टू 13/2. हुआ क्या? ये कोएफिशिएंट है 13/6. सॉरी 13/6. तो यहाँ पे हो क्या 1/2 into 1/x, यहाँ पे भी क्या 1/3 into 1/x. तो यहाँ पर भी 1/x, यहाँ पर भी 1/x, यहाँ पे 1/y, यहाँ पर भी 1/y. अब हमें क्या ना 1/x और 1/y को इक्वल टू कंसीडर करना है. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? लेट कंसीडर 1/x इक्वल टू आप u ले लीजिए एंड 1/y इक्वल टू आप क्या ना v ले लीजिए. 1/x को आप u लिख दीजिए एंड 1/y को क्या ना v लिख दीजिए. फिर अब आप क्या लिखोगे? पुट दिस वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ या फिर पुट दिस वैल्यू इक्वेशन, पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट एंड सेकंड आपको क्या कर देना? फर्स्ट और सेकंड में 1/x एंड 1/y की जगह आपको क्या ना u भी पुट कर देना है. तो 1/2 1/x की जगह आप ना u पुट करोगे प्लस 1/3 1/y की जगह आप v पुट करोगे इक्वल टू 2. यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा 1/3 1/x की जगह u पुट करोगे प्लस 1/2 1/y की जगह v पुट करोगे एंड 3/2. ये आपकी इक्वेशन मिल गई. देखिए a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0 आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में. अब आपको इसको क्या करना है? किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप क्या कर देना है? इसको सॉल्व कर देना है. ठीक है, अब बात ये आती है कि अब ये देखिए यहाँ पे क्या ना फ्रैक्शन में मिल रहा है आपको. वैल्यू किसमें मिल रही है? फ्रैक्शन में. और जब भी वैल्यू फ्रैक्शन में मिलती है तो मैंने क्या बोला है? डिनोमिनेटर में जितने भी जो नंबर्स होते हैं उनका एलसीएम ले लो और उस एलसीएम से क्या ना पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो. तो ये इक्वेशन क्या ना, चलिए मैं इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन 3 और इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन 4. अब आपको क्या ना इक्वेशन 3 में देखिए डिनोमिनेटर में क्या 2 है एंड 3 है. 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा. तो 6 से आपको क्या कर देना? इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर देना है. यहाँ पे क्या ना देखिए डिनोमिनेटर में क्या 6 वो सॉरी 3 2 2. तो 3 2 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? वो भी 6 होगा. तो इक्वेशन 4 को भी आपको क्या करना? 6 से मल्टीप्लाई कर देना है. तो आप क्या लिखोगे? मल्टीप्लाई बाय 6 इन इक्वेशंस कौन सी? थर्ड एंड फोर्थ. इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ आपको क्या कर देना है कि दोनों इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है. 13/2 13/6. हां चलिए 6 चलिए 13/6 है ना, तो भी इसका आंसर 6
6 ही आएगा, एलसीएम इसका क्या ना 6 ही आएगा। ओके, तो जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा देखिए, और यहाँ पे लिख देना बोथ साइड भैया, बोथ साइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको क्या देगा 6 इंटू 1/2 u प्लस 1/3 v इक्वल टू 2 इंटू 6। इसमें करोगे तो क्या होगा 6 इंटू 1/3 u प्लस 1/2 v इक्वल टू 13/6 इंटू 6। क्या होगा, इसमें 6 का जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 6 इंटू 1/2 u, ठीक है, प्लस 6 इंटू 1/3 v इक्वल टू 2 2 6 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 6 इंटू 1/3 u प्लस 6 इंटू 1/2 v इक्वल टू 13/6 इंटू 6। अब क्या होगा 2 से 6 3 टाइम में कैंसिल आउट, 3 से 6 2 टाइम में कैंसिल आउट, 2 से 6 3 टाइम में कैंसिल आउट, 3 से 6 2 टाइम में कैंसिल आउट, 6 से 6 1 टाइम में कैंसिल आउट हुआ। फाइनल इक्वेशन आपको क्या मिली 3 इंटू 1 3u प्लस ये u है 2 इंटू 1 2v इक्वल टू 12, यहाँ पे 2u प्लस 3v इक्वल टू 30। ये आपकी इक्वेशन कौन सी हो गई 5th, और ये आपकी इक्वेशन हो गई 6th। अब इन दोनों इक्वेशनों को आपको क्या है किसी मेथड से सोल्व कर देना है। चलिए किस मेथड से सोल्व करोगे, जो भी आपको ठीक लगे। मैं इसको करूंगा एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करूंगा। अब देखिए यहाँ पे 3u है, यहाँ पे 2u, किसी भी u या v के किसी भी कोएफिशिएंट को हम सेम कर लेंगे। तो मैं सेम कर रहा हूं u के कोएफिशिएंट को, u के कोएफिशिएंट को सेम करना है तो मैं क्या करूंगा जो 6th इक्वेशन में जो u का कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई मैं क्या करूंगा इक्वेशन 5th में, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूंगा, और इक्वेशन 5th का u का जो कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई मैं इक्वेशन 6th में करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 5th एंड 3 इन इक्वेशन 6। 2 का मल्टीप्लाई मैं इक्वेशन 5th में करूंगा एंड 3 का मल्टीप्लाई मैं इक्वेशन 6th में करूंगा। तो देखिए क्या मिलेगा, जब 2 का 3 में करूंगा क्या देगा 6u प्लस 2 का 5th में, हाँ तो ये कितना आ जाएगा 4v, और ये कितना हो जाएगा 24। इसमें 3 से करेंगे तो ये 6u हो जाएगा, ये 9v हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 39। आया समझ में। ये जो इक्वेशन आपकी कौन सी हो गई, आप चाहो तो इसको 7th नाम दे दो, आप चाहो तो इसको 8th नाम दे दो। अब आपको क्या करना है इसको सब्ट्रैक्ट करना है, किसी भी इक्वेशन में किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर दो। बट ये देखा करो कि यार जो बड़ी क्वांटिटी होती है उसमें तो छोटी क्वांटिटी घटा दो तो वो माइनस वाला लफड़ा नहीं रहेगा। किसी में से किसी को भी घटा दो कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम नहीं आएगा, बट वो माइनस माइनस आएंगे, माइनस को ट्रांसफर करना पड़ेगा, माइनस को काटना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए क्या ना वो देखा करो क्या किस में से किसको घटाना। तो मैं सब्ट्रैक्ट किस में से करूंगा 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 7 फ्रॉम 8। मैं 7th इक्वेशन को 8th इक्वेशन से क्या ना सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो क्या होगा देखिए 6u प्लस 9v इक्वल टू 39 एंड ये क्या है 6u प्लस 4v इक्वल टू 24। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगी, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 39 माइनस 24 आपको क्या देगा 15। 9v माइनस 4v क्या देगा आपको, और 6u माइनस 6v क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 5v इक्वल टू आपको क्या मिला 15। तो v इक्वल टू क्या मिल जाएगा 15/5 इक्वल टू 3। v की वैल्यू मिल गई आपको 3। अब इस v की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपको u की वैल्यू मिल जाएगी। किस इक्वेशन में पुट करो फर्स्ट इस 7th इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 7 लिख लेना ये है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा 6u
प्लस 4 b की जगह 3 इक्वल टू 24 6u इक्वल टू 24 माइनस 4 3 या 12 ये आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 6u इक्वल टू 12। तो u की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 12 अपॉन 6 तो वो क्या मिलेगी 2। आपको v इक्वल टू 5 मिला, u इक्वल टू क्या ना 2 मिला। क्या है आपका फाइनल आंसर है? आंसर है आपका नो। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? आपने u v किसको कंसीडर किया? आपने v कंसीडर किया है 1 अपॉन y को और u किसको कंसीडर किया आपने 1 अपॉन x को। तो v की वैल्यू आपको क्या मिली 3। तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन y और u किसको कंसीडर किया? u की वैल्यू क्या आई है 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। तो यहां से अब हमें x एंड y वेरिएबल हमारे क्या है जो गिवन इक्वेशन है वो किस फॉर्म में दिया उसके वेरिएबल क्या x एंड y के टर्म में गिवन है। तो आंसर भी हमें x एंड y के टर्म में ही लाना पड़ेगा। आपको u एंड v वाला नहीं बता देना क्योंकि जो गिवन इक्वेशन होती है ना जिसमें जो वेरिएबल होते हैं उसी वेरिएबल के टर्म में हमें आंसर निकाल के लाना पड़ेगा। तो x एंड y के टर्म में आपको क्या ना इक्वेशंस गिवन है तो आंसर भी आपको x एंड y के टर्म में ही लाना है। तो यहां पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा y की वैल्यू हो जाएगी 1/3 एंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। ये आपका फाइनल आंसर है y इक्वल टू 1/3 एंड x इक्वल टू 1/2। इस टाइप से आपको क्या ना ये क्वेश्चन होगा सॉल्व करना है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या गिवन है आपको इक्वेशन 1/√2x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू माइनस का 1। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा रिड्यूस करना पड़ेगा। कैसे रिड्यूस करोगे? यहां तो क्लियर लिख रहा है देखिए 1/√x 1/√x 1/√y 1/√y डायरेक्ट दिख रहा है। तो आपको ऐसे क्या कर लेना है डायरेक्ट कंसीडर कर लेना है क्या ना कि 1/√x इक्वल टू क्या जाएगा u एंड 1/√y इक्वल टू क्या जाएगा v ये आएगा। बस अब u और v की वैल्यू आप क्या ना इन इक्वेशन में पुट कर दो। तो देखिए क्या रहेगा 2 * 1/√x है तो क्या रहेगा 2 * u ये u है भैया नहीं तो मैं u को ऐसे लिखा करूंगा 4 मत समझ लेना उसको। तो ये हो गया 2 * u प्लस 3 * v 1/y इक्वल टू v है इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या आएगा 4/√x तो क्या जाएगा 4 * u माइनस 9 * v क्योंकि 1/y हमने इसको कंसीडर किया v को इक्वल टू माइनस 1। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। अब इसको डायरेक्ट आपको क्या करना है सोल्व करना है। मैं वापस इसको एलिमिनेशन मेथड से क्या है सोल्व कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे 2u है और यहाँ पे 4u है। मैं चाह रहा हूं कि u वाले टर्म को क्या नाम है सेम कर दो। तो मैंने देखा कि यार अगर फर्स्ट इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मुझे क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है 4 मिल रहा है ना। तो मैंने क्या किया मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि भैया मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या देगा 2 से क्या हो जाएगा 4u प्लस 6v इक्वल टू 4 ये आपकी इक्वेशन थर्ड हो गई। और इक्वेशन सेकंड तो आपको देखिए ऑलरेडी गिवन है क्या गिवन है 4u माइनस 9v इक्वल टू माइनस का 1 ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे 4u है यहाँ पर भी 4u है सेम साइन है तो आपको इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन किसमें से किसको घटाना बताओ सेकंड को थर्ड से घटा दे रहा हूं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना फ्रॉम थर्ड से। तो ये सेम टू सेम ये इक्वेशन वापस लिखाएगी 4u प्लस 6v इक्वल टू 4u माइनस 9v इक्वल टू माइनस का 1। अब मुझे क्या करना है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो साइन चेंज हो जाएगी नीचे वाली की प्लस एंड माइनस हो जाएगा माइनस है तो प्लस है ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये साइन अब काम नहीं करेंगे ये इसके साथ में जो है नीचे वाले साइन काम करते हैं ये साइन कभी काम नहीं करते हैं ध्यान रखना। जब साइन चेंज हो जाता है ना तो ये साइन काम नहीं करते जो नीचे साइन रहता है ना वो चलते हैं। तो ये प्लस का 4 और ये प्लस का 1 क्या हो जाएगा प्लस का 5 ये प्लस का 6 और ये प्लस का 9 क्या हो जाएगा प्लस का 15v
ये प्लस का u और ये माइनस का 4u, दोनों क्या होगा कैंसिल आउट, 4u। अब देखिए v इक्वल टू आपको क्या मिला 5/15 1/3 तो इसका v की वैल्यू क्या आ गई 1/3 v इक्वल टू आपको मिल गया 1/3 u की वैल्यू आपको को फाइंड करना है तो v की वैल्यू को क्या ना किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दो तो किस में पुट करूं फर्स्ट में कर दूं v की वैल्यू को फर्स्ट देखिए किसमें भी इसमें कर दोगे तो भी u की वैल्यू हो जाएगी इसमें कर दोगे तो भी u की वैल्यू मिल जाएगी इसमें किसी में भी ये जितने भी इक्वेशन है ना किसी भी इक्वेशन में आप v की वैल्यू पुट कर दो आपको u की वैल्यू मिल जाएगी फर्स्ट में आसान रहेगी लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के ये है 2u प्लस 3 v की जगह मैंने 1/3 पुट किया इक्वल टू 2 है ना तो देखिए क्या होगा ये 3 से 3 कैंसिल आउट यहां पे क्या बचेगा 1 तो 2u इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और ये 1 यहां पे जो 1 बचेगा इक्वल के साइड आके माइनस का साइन रहेगा तो 2u इक्वल टू आपको क्या मिला 1 u इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/2 ये आपकी v की वैल्यू आ गई 1/3 एंड ये आपकी u की वैल्यू आ गई 1/2 अब हमने देखिए u और v किसको कंसीडर किया था हमने u कंसीडर किया 1/√x को और हमने v कंसीडर किया है 1/√y को तो देखिए u इक्वल टू आपको क्या मिला 1/2 इक्वल टू 1/√x एंड v किसको v की वैल्यू क्या है अपने 1/3 इक्वल टू 1/√y अब हमें क्या करना यहां से √x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है पहले तो आप क्या करो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसका मल्टीप्लाई इसमें क्या हो जाएगा √x इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसमें तो क्या दे देगा आपको 2 और यहां से क्या होगा इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो क्या देगा √y इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 3 दे देगा अब कभी भी ध्यान रखना अंडर रूट a यदि कोई क्वांटिटी होती है अंडर रूट a यदि कोई भी क्वांटिटी होती है ना तो वैसे अपन इसको क्या लिखते हैं a टू द पावर 1/2 लिखते हैं a टू द पावर क्या लिखते हैं 1/2 लिखते हैं ठीक है या फिर अंडर रूट a इक्वल टू कोई भी नंबर है सम क्वांटिटी अंडर रूट a इक्वल टू सपोज कीजिए b है अब हमें क्या करना है कि इस अंडर रूट को स्क्वायर रूट को यहां से हटाना है इस स्क्वायर रूट को क्या करना है अगर ये हटाना है ना तो हमको क्या करना है दोनों साइड जो है ना स्क्वायरिंग कर देना है क्या लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड तो स्क्वायरिंग करने से क्या होगा ये हो जाएगा अंडर रूट a का स्क्वायर और ये हो जाएगा b का स्क्वायर तो उसे रूट कट जाएगा अंडर रूट a इनटू अंडर रूट a क्या हो जाएगा a तो यहां से आपको क्या मिलेगा देखिए ये देगा अंडर रूट a इनटू अंडर रूट a इक्वल टू b का स्क्वायर और हम इसको a भी लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर a इनटू a इक्वल टू b का स्क्वायर तो ऐसे a का पेयर बना a आ गया बाहर तो a इक्वल टू आपको क्या मिला b स्क्वायर a इक्वल टू आपको क्या मिला b स्क्वायर एक्चुअली जो मिलता है ना ये मिलता है a इक्वल टू प्लस माइनस b मिलता है प्लस माइनस ये जो a होता है ना इसके बाहर जो अंडर रूट से बाहर आता ना उसकी वैल्यू क्या ना प्लस माइनस a इक्वल टू b स्क्वायर होती है एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में वो बाद में देखेंगे बाकी इसको जो ना स्क्वायर हटाना रहता है ना तो अपने को ये प्रोसेस करनी पड़ती है आया समझ में इतनी प्रोसेस करने के बाद देखिए फाइनल आंसर अपने को क्या मिला है अब हमें क्या करना है यहां से इसके ऊपर अंडर रूट ये स्क्वायर रूट हटानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ द साइड क्या करना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों में बोथ साइड ठीक है जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या देगा √x होल का स्क्वायर इक्वल टू 4 इसमें भी जब स्क्वायर करेंगे तो क्या देगा √y होल का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर और ये देगा आपको 3 का स्क्वायर यही होगा √x होल का स्क्वायर आपको क्या दे देगा x इक्वल टू ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे √y का स्क्वायर आपको y देगा यहाँ हो जाएगा 9 देखिए एक्चुअली अगर आंसर देखें तो ये सही नहीं है गलत आंसर क्या आएगा x इक्वल टू +4 एंड -4 x इक्वल टू क्या आएगा +4 और -4 एंड y इक्वल टू आएगा +9 एंड -9
एक्यूरेट आंसर ये है, बट वो आंसर शीट में चेक कर लीजिए, अगर मान लीजिए x = 4 y = 9 आता है तो आंसर भी आपका सही होगा। बाकी यदि एक्यूरेट आंसर की बात करें तो वो ये रहेगा x 4 and 9, ये यही है। बाकी तो एक्यूरेट आंसर ये चलेगा +4 - 4 +9 - 9। अब यदि मान लीजिए आप इस +4 and -4 +9 and -9 को इन इक्वेशनों में यदि आप पुट करोगे ना, तो ये दोनों जो नीचे आंसर लिखे हुए हैं ना, वो दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया, सेकंड पार्ट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, ये 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको देख लेने, अगर नहीं बनते तो कल हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, आप उसे डिस्कस करेगा। ये जो है ना 3rd, 4th एंड 5th ये तीनों क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है। DYS डू योरसेल्फ। ठीक है, ये आपको अपने आप से करना है। 3rd, 4th एंड 5th पार्ट। 6th पार्ट को देखिए। अब 6th पार्ट भी क्या ना, देखिए 6th पार्ट तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के टर्म्स में आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के टर्म में है, बट यदि आप इसे कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से तो a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। कंपेयर कीजिए दोनों इक्वेशन, क्या कंपेरेबल है? क्या नहीं है यहाँ पे क्या, बट कांस्टेंट में यहाँ पे c अकेला, बट यहाँ पे x and y आ गया, x * y आ गया, यहाँ पर भी x * y आ गया। अब इसको कैसे सोल्व करें? जब भी इस टाइप की एक्सप्रेशन आ जाती है ना, तो आपको मालूम है कि अपने को यहाँ पे क्या ना, c के साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, कांस्टेंट है ये। इस यहाँ से अपने को वेरिएबल हटाना है, और यहाँ पर देखिए कांस्टेंट के साथ वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी xy है और यहाँ पर भी xy है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से xy को हटाना है, तो यहाँ पे क्या ना मल्टीप्लाई में x * y, तो आप क्या करो, x * y को डिवाइड कर दो। अब आप लेफ्ट हैंड साइड करोगे तो आपको राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी करना पड़ेगा। इक्वेशन को बैलेंस बनाने के लिए जो भी कुछ करते हो ऑपरेशंस, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड करना पड़ता है ना। तो यहाँ से हमें क्या करना है, कांस्टेंट के साथ से वेरिएबल को हटाना है। यहाँ पे x * y है, यहाँ पर भी x * y है, ये किसमें मल्टीप्लाई में। तो आप क्या करो, दोनों इक्वेशन में x * y और x * y से क्या कर दो, डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन को। तो आप क्या लिखोगे, डिवाइडिंग बाय xy, बोथ डिवाइडिंग बाय xy, या फिर बोथ इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करते हैं, बोथ इक्वेशन कर दो, या आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई या आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई। आप क्या करोगे, xy से दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे, दोनों साइड करना पड़ेगा, बोथ साइड। तो ये क्या होगा, 6x/xy, सॉरी देखो दोनों साइड का मतलब क्या ना, ये आपका लेफ्ट हैंड, ये आपका राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड में करोगे क्या होगा, 6x + 3y, ये इसको किससे डिवाइड करोगे, xy, ये आपने लेफ्ट हैंड को कर दिया। राइट हैंड को क्या करोगे, 6xy अपॉन में xy काट दो। ठीक है, अब इसको भी लिख लेते हैं, 2x + 4y अपॉन में xy = 5xy अपॉन में xy। ठीक है, अब आपने पढ़ा है क्या, a + b अपॉन में c होता है, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, a/c + b/c। तो यहाँ पे वही है, देखिए a + b अपॉन में c, a + b अपॉन में c। तो आप इस टर्म को कैसे लिख सकते हो, 6x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy। तो अब मैं इस टर्म में लिख रहा हूँ, इसको क्या हो जाएगा, 6x अपॉन में xy प्लस 3y अपॉन में xy। सेम इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं, 2x अपॉन में xy प्लस 4y अपॉन में xy। तो ये क्या हो जाएगा, 2x अपॉन में xy प्लस 4y अपॉन में xy। अब ये करने से देखो क्या हुआ, ये इस xy से ये वाला xy कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे इस xy से ये वाला xy कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखिए y अपॉन xy है, तो यहाँ पे y से y कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या ना, x अपॉन xy, तो x से x कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या हुआ, x से x कैंसिल आउट, y से y। अब फाइनल आपको जो इक्वेशन मिली वो देखिए किस फॉर्म में मिली। जो फाइनल इक्वेशन है वो है आपकी 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x
इक्वल्स टू 3/x ये अच्छा 3/6 कर दिया हमने। ये 3/x यहाँ पे क्या बचा 2/y, यहाँ पे क्या बचा प्लस 4/x इक्वल टू 5। देखिए ये जो हमारी इक्वेशन थी ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, इस फॉर्म में। अब क्या ना, अब आपने को रिड्यूस करना है इसको, ठीक है। अब क्या है 1/y यहाँ पर भी, 1/y यहाँ पर भी, 1/x यहाँ पर भी, 1/x यहाँ पर भी, तो u भी मान लो 1/x और 1/y को, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए u इक्वल टू 1/x मान कुछ भी मान लो यार, 1/x, v इक्वल टू 1/y, ठीक है। तो 1/x की जगह में u पुट करना और 1/y की जगह में v पुट करना, इक्वेशन दिस। ये जो है ना ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आपकी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो 6 into 1/y है, 1/y को हमने क्या ना v कंसीडर किया, 6v प्लस 3/x, तो 3 into 1/x तो 3u इक्वल्स टू क्या है 6, और ये क्या ना 2v माइनस प्लस 4u इक्वल्स टू 5। अब ये देखिए दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, फटाक से यहीं पर कर दो एलिमिनेशन मेथड से। देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, मैं सोच रहा हूँ कि v वाले कोएफिशिएंट को सेम कर लूं। अगर मैं इक्वेशन ये इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है, अरे यार यहाँ पे फर्स्ट सेकंड हो गई तो इसको मैं क्या थर्ड नाम दे दूंगा, इसको फोर्थ नाम दे दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन फोर्थ में मैं इक्वेशन फोर्थ को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, बहुत द साइड। तो देखिए ये क्या ना 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 भी हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 भी है, अपना काम बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 4 बोथ साइड, ठीक है। जब मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 6v प्लस 4 3 जा 12u इक्वल टू 3 5 जा 15, और ये तो हमारे जैसे कि जैसे आ जाएगी 6v प्लस 3u इक्वल टू 6, ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन हो गई, और ये तो आपकी थर्ड इक्वेशन जो कि 2 है। अब आप क्या करो फिफ्थ इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को माइनस कर दो, क्या लिखोगे आप लिख लेना सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फिफ्थ, पांचवें में से हमने थर्ड इक्वेशन को क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट। जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन के साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं, ये प्लस है तो माइनस हुआ, ये प्लस है तो माइनस हुआ, ये प्लस है तो माइनस हुआ, ठीक है। प्लस का 15 माइनस का 6 कर देगा आपको प्लस का 9, प्लस का 12 माइनस का 3 आपको क्या देगा प्लस का 9u, और ये 6v से 6v कैंसिल आउट हो जाएगा 0। तो u की वैल्यू आपको यहां से क्या मिली 9/9 इक्वल टू 1, तो u इक्वल टू आपको क्या मिल गया 1। अब आपको चाहिए v, इस u की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में यहां पे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो थर्ड में, तो आप क्या लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन है। तो 6v प्लस 3u की जगह आप ना 1 पुट कर दोगे इक्वल टू 6, तो 6 भी आपको क्या देगा 6 माइनस 3 ये देगा, तो v इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 3 हो जाएगा, ये 6 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो आपको यहां से v की वैल्यू क्या मिलेगी 3/6 इक्वल टू 1/2, ये आपको वैल्यू मिल गई v की, ओके। v इक्वल टू 1/2 एंड u इक्वल टू 1। अब आपने v किसको कंसीडर किया 1/y को है ना, कहां पे किया ये 1/y को आपने v कंसीडर किया, और u आपने किसको कंसीडर किया 1/x को, तो आपकी v की वैल्यू क्या ना 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा u की वैल्यू क्या आपकी 1 है, 1 इक्वल टू 1/x। अब ऐसे x एंड y की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो यहाँ से y इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 2, y इक्वल टू 2 मिलेगा, और यहाँ से x इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अगर आंसर चेक करना है कि ये आंसर सही है या गलत है, तो x एंड y की वैल्यू को आप इन दोनों इक्वेशन में पुट करके देख लो, दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल आ गए दोनों इक्वेशन में, तो आपका आंसर एक्यूरेट बिल्कुल सही है, ठीक है। अब रिमेनिंग क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको क्या ना जितने भी जो पार्ट्स है वो सारे आपको अपने आप से सोल्व करना है, किसी में डाउट आता है तो आप मुझसे क्या ना डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।